हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और मैं आज दोबारा एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। ठीक है, इसमें एक स्टॉक के बारे में हम पूरी डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, कंपनी फंडामेंटली कैसा है, फंडामेंटली मतलब कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिटेबल ग्रोथ मतलब बिजनेस ग्रोथ कितनी परसेंट चल रही है। ठीक है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, कंपनी का आरओई कितना है। ठीक है, आरओसी कितना है। ठीक है, कंपनी चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे दिख रहा है, हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारी बाइंग अगर हो गई है तो हमें रुकना है या नहीं रुकना है, ये सारी चीज़ें सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। कंप्लीट वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंपनी का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी है टाटा पावर, टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम है टाटा पावर और ये इसके साथ आपको दिख रहा होगा मंथली चार्ट। ठीक है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं आपको मंथली आपको देखा होगा कि मैं ज़्यादातर मंथली चार्ट ज़रूर लगाता हूं, जब भी चार्ट पे आऊँगा मंथली चार्ट ज़रूर लगाऊँगा। ठीक है, ये जो लाइन खींची हुई है ये लाइन इसके वीडियो में आपको नहीं बना के दिया था। ठीक है, मुझे याद है मैं नहीं दिया था बना के, लेकिन ये लाइन इसलिए खींची गई है क्योंकि ये हमारी बाइंग पोजीशन इस लाइन के ऊपर बनी थी। ठीक है, हम अपने बाइंग की बात कर रहा हूँ, खुद की बाइंग बनी थी तो इसके ऊपर स्विंग ट्रेड के लिए हमने इसको खरीदा था, इस लाइन के ऊपर ही खरीदा था जब ये क्रॉसओवर दे रहा था यहाँ पे कहीं। ठीक है, यहाँ पे कहीं क्रॉस दे रहा था तो हमने इसको बाइंग किया था मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट क्यों बताता हूँ या आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों मंथली चार्ट आपको बताया जाता है। मंथली चार्ट लगाने से आपको एक तो ये पता चल जाता है कि मोमेंटम किस तरह का है, मोमेंटम आपकी तरफ दिख रहा है। ठीक है, या मोमेंटम रुक गई है, ये सामने जैसे इसमें दिख रहा है मोमेंटम इसमें रुक सी गई है। ठीक है, मोमेंटम आपकी तरफ दिखता है तो किस तरह का दिखता है, मोमेंटम आपकी तरफ दिखेगा, ये देखो ये जो कैंडल दिख रही है मोमेंटम अप है। आपको मेरे वीडियो में आपको काफ़ी स्टॉक में आपको बताया होगा जिसमें ये लगातार कंटिन्यू ये अप 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 कैंडल बढ़ता रहता है, हर महीने हाई क्लोजिंग देता है। ठीक है, उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा बनी होती है। ठीक है, ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मोमेंटम रुक सी गई है। अगर इसमें बाइंग है आपकी, अगर इसमें बाइंग है, ठीक है, तो मोमेंटम रुक गई मतलब आपको अब प्रॉफिट होना बंद हो गया। ठीक है, अब आपको जितनी प्रॉफिट हो रही है उसमें भी कम परसेंटेज दिखना चालू हो गया होगा। नॉर्मल सी बात है, कम पोजीशन दिखना चालू हो गया होगा। ये कैंडल पैटर्न देख के बता रहा हूँ, फंडामेंटली देख के बताऊँगा कि कंपनी आगे कहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, ये तो बात बताया मैंने मंथली चार्ट लगाने के साथ साथ। अब लगाते हैं डेली चार्ट और डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली चार्ट पे हमारा क्या बोल रहा है स्टॉक। ठीक है, डेली चार्ट की अगर बात करूं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मोमेंटम रुक सी गई है, तो देखो कंटिन्यू ये लगभग कई महीनों से रुका हुआ है, ये सामने आपको खींच के दिखा दूं, कई महीने से रुका हुआ है। ठीक है, तो इसमें मतलब आपके मोमेंटम रुक गई मतलब आप अगर स्विंग करने के लिए इसमें घुसते हो या लंबे टाइम के लिए घुसते हो तो काफ़ी टाइम तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तब हो सकता है कहीं आपको प्रॉफिट हो जाए। और स्विंग के लिए तो बढ़िया नहीं है क्योंकि आप जब भी इसमें स्विंग करोगे ना, स्विंग करोगे तो आपका टारगेट नहीं मिलेगा। टारगेट एक दो टारगेट मिल गया लेकिन स्टॉप लॉस मतलब 10 में से 8 स्टॉप लॉस हिट होगा, एक दो टारगेट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके लगभग मई से लेके और अब तक का मैंने हाईलाइट किया है, देखो कितनी टारगेट मिली होगी, नहीं मिला होगा टारगेट, मोमेंटम ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए पता चल जाता है मंथली चार्ट लगाओगे आपको मोमेंटम पता चल जाएगा क्लियर क्लियर मोमेंटम है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेड करने के लिए लिए थे 4-5 महीने के लिए, ठीक है, या जहां मैंने लाइन खींचा था लाइन के पास आपने लिया था, तो ये वो मौका है जहां से हम बाहर निकल जाए। एक बार जब ब्रेकआउट देगा, जहाँ पे होल्ड किया है ब्रेकआउट देगा तब मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। ब्रेकआउट जब देगा तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बाइंग को लेके कि हमने बाइंग कहाँ से किया था। ठीक है, मोमेंटम रुक गई तो अब हमें क्या करना है। अब फंडामेंटली देखते हैं कि क्या ये
हमें बहुत दूर तक दिख रहा है फ्यूचर में, मतलब 4 साल 5 साल 3 साल में या आगे इसकी ग्रोथ दिख रही है या नहीं दिख रही है। ये आगे हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ठीक है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। और इसका अगर बात किया जाए, जिस दिन मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन ये 443 रुपये 35 पैसे पर क्लोजिंग दिया है, लगभग 1.5 रुपये के आसपास हायर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसका फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं। इसकी मार्केट कैप कितनी है? कंपनी की मार्केट कैप 1,41,666 ठीक है, करोड़ की कंपनी है। कंपनी ठीक है, मार्केट कैप दिखा दिया इसने। और इसका अगर कर्जे की बात किया जाए, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर कर्जा की अगर मैं आपको दिखाऊं, कंपनी के ऊपर डेट कितनी है, कर्जा कितनी है, तो 19,526 करोड़ रुपए की कर्जा है कंपनी के ऊपर। कंपनी के पास कैश कोई ज़्यादा नहीं, 618 करोड़ रुपया ही पड़ा हुआ है, मतलब कर्जा कैश ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस कैश को कर्जा भरती है, ठीक है, इस कैश से अगर कर्जा भरती है तो इसके पास लगभग 12-13 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा रहेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ठीक है टाटा पावर है, हमें आगे इसके बारे में काफ़ी बढ़िया न्यूज़ मिलती है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का, ये -30% चल रहा है, ठीक है, माइनस में चल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ। और सेल्स ग्रोथ बढ़िया है इसका, कंपनी का सबसे बढ़िया ये देखा जाए कि सेल्स ग्रोथ बढ़िया है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रहा है लेकिन सेल्स ग्रोथ प्लस में चल रहा है, इसका मतलब आने वाले टाइम में ये जो प्रॉफिट ग्रोथ आपको माइनस में दिख रहा है ना, ये प्लस में चला जाएगा। ये जो माइनस में प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है -31% का, ये प्लस में चला जाएगा, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ जो है 13%, ठीक है, ये मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर आरओई की बात की जाए 15 की है, मतलब ठीक है, आरओसी भी ठीक है, 13 के आसपास है आरओसी इसका, तो ये भी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग देखो, इसमें लगभग 46% की प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है। टाटा स्टील में तो ये 33% चला गया था, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो काफ़ी माइनस में था, सेल्स ग्रोथ भी माइनस में था, मतलब टाटा स्टील तो ठीक नहीं था। उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो टाटा पावर ठीक है, आगे हमें दिख रहा है। अगर आप इसको 5 साल 6 साल 7 साल अगर इसको होल्ड करके रखते हो तो जो प्रॉफिट ग्रोथ इसकी अभी माइनस में दिख रहा है, ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है, और अच्छी खासी आपको पैसे बना के देगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें कि किस स्टॉक का आपको एनालिसिस कराना है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है।